हेलो स्टूडेंट्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिडक्शन रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एल्केन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन एंड एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन ले चुके हैं। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट जो चल रहा है ऑक्सीडेशन, इसका डी पार्ट पढ़ते हैं। डी में है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वैसे तो टेबल में आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन किससे होता है, बट उस टेबल के अलावा कुछ और भी रिएजेंट हैं जो मुझे बताने हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें बतानी है। वैसे तो ज़्यादातर केसेस वही हैं। अच्छा, इस डी पॉइंट को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। D1 में तो लूंगा मैं केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है। D.1 हो गया ये। D.2 में लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, केवल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होगा। फिर D.3 में ले लेता हूं मैं D.3 ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, SeO2। सेलेनियम डाइऑक्साइड की भी रिएक्शंस आती है एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ में, वो अलग से ले लेंगे। और एक और लेते हैं D4 है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन, विलिगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। इन 4 रिएक्शंस को हम लोग यहाँ एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए कवर करेंगे, तो लिखो इन्हें जल्दी से। और फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूं मैं D1 ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जल्दी से लिख लीजिए। अब मिटा देता हूं इसे मैं, लिख लिया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए इसमें, D1 है एल्डिहाइड्स को समर्पित है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन वैसे तो बता ही दिया था आपको, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। अब कौन कौन कर सकता है वो भी टेबल में आप लोगों को लिखा हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्या नहीं लिखा हुआ, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया अगर किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो इसमें सोचना ही क्या है। जैसे आपने इसकी रिएक्शन करा दिया KMnO4, एसिडिक या बेसिक या हाई टेम्परेचर एसिडिक मीडियम, ये मैं लिखवाऊँ कितनी बार लिखवाऊँ, मैं इसलिए लिखवा देता हूँ कि आप लोगों को बार बार रिवाइज हो जाए। खुद रिवीजन ना करो तो मेरे से कर लो, मैं करवा दूंगा रिवीजन, और क्या है। और क्या हो सकता था, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में होता था, ये तो हीट वीट करें तो कर लो। और CrO3 एसिडिक मीडियम हाई टेम्परेचर, ठीक है। एल्डिहाइड से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है। सेकंड लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट, कहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं। सेकंड है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में है सिल्वर नाइट्रेट, ये है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ये बनाता है Ag, ये वैसे इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है, आप तो ये समझ लीजिए
ये इसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में टॉलेंस रिएजेंट, ये भी टॉलेंस रिएजेंट है, ऐसा लिखा जाए तो भी टॉलेंस रिएजेंट है, और ये तो टॉलेंस रिएजेंट है ही। क्या काम करता है ये? कन्वर्जन होता है इसमें धीरे धीरे, एक एक स्टेप में ना। ये किस तरह से कन्वर्ट होता है? हीट वीट करने पर ये पहले सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड में होता है, फिर हाइड्रोक्साइड से होता हुआ सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर सिल्वर ऑक्साइड से कन्वर्ट होता हुआ एल्डिहाइड को अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देता है, और एल्डिहाइड को ऑक्सीजन डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और जब ये ऑक्सीजन डोनेट कर देगा तो खुद क्या बन जाएगा? सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सिल्वर कलर का मतलब सिल्वर कलर का है ना, एक चांदी सिल्वर के कलर का जो है टेस्ट ट्यूब की जो परत है, टेस्ट ट्यूब की जो बॉटम है उसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाती है और सिल्वर मिरर जैसा दिखाई देता है, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, तो सिल्वर मिरर, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह देते हैं कई बार, है ना। सिल्वर मिरर दिखाई देता है। मैं देखता हूँ, देखिए तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, सही करता हूँ इसे, ठीक है। सिल्वर मिरर जमा हो जाता है कहाँ? टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर। ये टेस्ट है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, इस प्रोसेस से होता हुआ गुजरता है। अगर इसमें डायरेक्ट सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया जाए, एरो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, सिल्वर ऑक्साइड डाल के भी हीट किया जाए तो एल्डिहाइड को ये भी ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और सिल्वर मिरर तो बनना ही है, ठीक है। ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, टेस्ट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट को अगर आपको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ टेस्ट लिए यहाँ पर, है ना। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आने वाला है, बेयर्स ऑक्सीडेशन आया था, है ना, बेयर रिएजेंट के प्रेजेंस में आया था, हाइड्रोक्सिलेशन आया था एल्कीन एल्काइन का, वो एल्कीन एल्काइन का टेस्ट है। तो इन फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट को अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट में चैनल पे जाओ, मोहित त्यागी नाम से जो चैनल है उस चैनल पे जाओ, वहाँ प्लेलिस्ट बना रखी है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, वहाँ POC नाम से कुछ वीडियो लेक्चर्स पड़े होंगे आप लोगों को, वहाँ उसमें देख लीजिएगा, टाइटल्स में देख लीजिएगा। POC के नाम से है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबके फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट मैंने वहाँ ले रखे हैं, जितने भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे या फिर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं लिए मैंने, रिएक्शंस तो खैर मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन उन कंपाउंड्स के, उन रिएजेंट्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ नहीं लूँगा, ज़रूरत नहीं है यहाँ तो रिएक्शंस पढ़ो और बिल्कुल काम चल जाएगा, तो वो वहाँ पढ़ सकते हो आप, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट फिर आता है फोर्थ रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़ समझना, हो सकता है आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिखा हुआ मिले, RCOO- लिखा हुआ मिले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये है तो बेसिक सॉल्यूशन ही ना, है तो बेसिक सॉल्यूशन, तो हो सकता है वो सॉल्ट के फॉर्म में बन गया हो, ऐसे कोई खास बात नहीं है ना। फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा हुआ मिलता है, कई बार कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिखा हुआ मिले और सॉल्ट लिखा हुआ मिले तो कर देना आंसर तो। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन लेता हूं मैं, फेलिंग सॉल्यूशन, नाम सुना होगा, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग्स, अरे यार, फेलिंग्स सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी दो होते हैं। लेबोरेटरीज में आप लोग मतलब 11th-12th क्लास तक की लेबोरेटरी के अंदर अगर गए या कॉलेज की लेबोरेटरी में मिल जाती हैं, तो फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरी है, केमिकल लेबोरेटरी में दो अलग अलग सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, तब जाके बनता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या चीज़ है, ये FSA कर देता हूँ। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या चीज़ है? फेलिंग सॉल्यूशन ए है CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट प्लस NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि किस कलर का होगा?
ब्लू कलर का होगा ऑब्वियसली, क्यूप्रस सल्फेट है, सॉरी क्यूप्रिक सल्फेट है तो ब्लू कलर का ही होगा। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या चीज़ है? फेलिंग सॉल्यूशन बी इट इज रॉशेल सॉल्ट, जो क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्ट्रेट है, टार्टरेट है, टार्ट्रेट है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है जिसे रॉशेल सॉल्ट भी कहा जाता है, रॉशेल सॉल्ट, साल्ट, रोशेल सॉल्ट भी कहा जाता है ना। वो क्या है, स्टार्टिंग में कई बार साल्ट बोलने की आदत पड़ गई, कई लोग साल्ट बोलते थे तो मैं भी उनको देखा था कि साल्ट बोलता था तो आदत पड़ गई से सॉल्ट, है ना। क्यूप्रस अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन कर देगा। यहाँ कॉपर +2 जो है, कॉपर +2 टार्ट्रिक एसिड के एनायन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। कॉम्प्लेक्स यहाँ बताऊँ क्या मैं? आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों ने पढ़ा हो, जैसे कॉम्प्लेक्स कॉपर +2 स्टेट में और कॉपर +2 टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट के साथ रहेगा तो किस तरह से बना के रहेगा? कुछ इस तरीके से, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहता है। एक का टार्ट्रिक एसिड का एनायन इस तरफ होता है, दूसरा टार्ट्रिक एसिड का एनायन कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ बना देता हूँ यार मैं, ये इस तरह से CHOH, कितने कार्बन का सॉल्ट बन गया? C डबल बॉन्ड OO माइनस 1 2 3 4 5 6 7, कुछ बड़ा ही बन गया सॉल्ट, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। और इधर भी रहेगा वो तो खैर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट के साथ भी रहेगा, इसलिए इसकी कुछ कुछ जगह है ना ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शंस आती हैं, जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करता है, उसके बारे में बताऊंगा अभी। कुल मिला के फेलिंग सॉल्यूशन है, इसके चक्कर में मत पड़ो आप, तो इस कॉम्प्लेक्स के चक्कर में मत पड़ो। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या कन्वर्ट कर देता है? इसे कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, NaOH का सॉल्यूशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिखा हुआ मिले, है ना, जो भी सॉल्ट हो, सोडियम वगैरह, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बनेगा क्या इसमें? कॉपर कौन से स्टेट में चला जाएगा? अभी तो यहाँ +2 स्टेट में, फिर ये +2 स्टेट से +1 स्टेट में चला जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है किसका कलर आता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT आता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन जब एल्डिहाइड से की जाती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का PPT आता है। ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पहचाना जा सकता है कि एल्डिहाइड में ये डाल दिया और रेड आ गया तो एल्डिहाइड ही होगा, मतलब वो कंपाउंड जो इस पे डाला है वो एल्डिहाइड ही होगा। चलो यहां तक लिख लो, इसे मिटा देता हूं मैं। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक बार थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मुझे, रिडक्शन कट गया, अब दिखाई दे रहा होगा, लिख लो जल्दी से, इसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट लो, 5th नंबर का रिएजेंट लेता हूं। फेलिंग सॉल्यूशन के बाद में आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये भी फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही है, टेस्ट तो वही है बिल्कुल, जो कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है वो बेनेडिक्ट भी देता है, ये समझ लेना। और इसमें होता क्या है, वहाँ कॉपर सल्फेट था, यहाँ भी है, बस लिया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में, सोडियम कार्बोनेट, और जो सॉल्ट था ना वो रोशेल सॉल्ट, टार्ट्रेट एसिड था ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो यहाँ टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट ना लेकर सिट्रिक एसिड का सॉल्ट लिया जाता है, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, ये मिक्सचर होता है क्या?
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना। वहाँ तो A और B के फॉर्म में था, यहाँ पर एक साथ मिला के रख दिया जाता है। जब आप इसमें इस एल्डिहाइड में डालोगे तो रिएक्शन तो वही होने वाली है, रिएक्शन वही होगी तो प्रोडक्ट भी वही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और Cu2O का रेड PPT आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। नेक्स्ट है शिफ्ट रिएजेंट। रिएक्शन नंबर 6 है शिफ्ट रिएजेंट। अब शिफ्ट रिएजेंट के स्ट्रक्चर में यहाँ नहीं बना सकता, अलग से बना दूंगा, हालांकि जरूरत नहीं है शिफ्ट रिएजेंट की स्ट्रक्चर लर्न करने की, फिर भी इसको साइड में मैं बना दूंगा। शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्शन जब इससे की जाती है तो शिफ्ट रिएजेंट भी इसे कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कन्वर्ट बनता है साथ में शिफ्ट बेस, जो कि पिंक कलर का होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शन क्या है ना। कुछ रिएक्शन एक साथ ले लूँ मैं पहले ही, और 7th रिएक्शन आप लिखिए, इसकी रिएक्शन करा दी जाए अगर HgCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड से एसिडिक मीडियम सॉरी H2O में इसके सॉल्यूशन के साथ में की जाए तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन करेगा इस एल्डिहाइड का और बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कन्वर्जन होता है इसमें Hg2Cl2 और कुछ H2O के मॉलिक्यूल तो क्या बनेंगे, H2O का तो क्या होगा, ऑक्सीजन आ चुका है, Cl2 और HCl का मॉलिक्यूल निकलना चाहिए, तो HCl के मॉलिक्यूल निकलेंगे, वो बैलेंस कर लेना इक्वेशन। इसमें इसके 2 चाहिए, वाटर के साथ रिएक्शन होगी और ठीक है HCl का मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकलेगा। ठीक है, कुल मिला के ये कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, जो कि एक वाइट कलर का PPT होता है, ये भी वाइट कलर का PPT है। चलो लिख लो यहाँ तक, और रिएक्शन लिखता हूँ आगे। ये जो अभी 7 रिएक्शंस बताई थी, इन 7 रिएक्शन में से सेकंड से लेकर 7 तक की रिएक्शन सभी एल्डिहाइड्स का टेस्ट है ना। तो नोट डाल के लिख लीजिए इसमें। अब मैं जो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी वो नोट का फर्स्ट पॉइंट है। अब रिएक्शन नंबर 2 to रिएक्शन नंबर 7 ऑल आर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स का टेस्ट है। वो शिफ्ट रिएजेंट के बारे में कुछ बता रहा था, वो भी देख लीजिए। वैसे तो शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में देख लो थोड़ा सा। रिएजेंट देखो, ये होता है पैरारोजेनेलिन। इसकी स्ट्रक्चर यार मैं ही भूल जाता हूँ कई बार। पैरारोजेनेलिन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। 1 मिनट पहले सुन लो, यहाँ NH है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग है। स्ट्रक्चर की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं इसलिए बना देता हूँ कि मुझे याद रह जाए, वरना मैं भी भूल जाऊँगा। ये तो हो गया, और इसका हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl है ना, NH2 प्लस Cl माइनस है ना। ये क्या है, रोजेनेलिन भी बोलते हैं, रोजेनेलिन एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये है। और इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड डाला जाता है H2SO3 या सल्फर डाइऑक्साइड, तब बनता है शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनिक एसिड जो है यहाँ कंबाइन हो जाता है कुछ इस तरीके से। अरे नहीं बता रहे यार, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी। यहाँ सल्फर आ जाता है, सल्फोनिक यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है सल्फर, ये बनता है शिफ्ट रिएजेंट। और शिफ्ट रिएजेंट जब एल्डिहाइड में डाला जाता है, ये तो कलरलेस होता है, ये तो होता है कलरलेस। और जब इसमें एल्डिहाइड डाला जाता है तो अगेन शिफ्ट बेस बनता है ना। काफ़ी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर अगेन बनता है। ये
कौन सा कलर होता है? ये तो रेड कलर का होता है। मचेंटा कलर कौन सा होता है? और ये होता है वापस शिफ्ट बेस बनता है जो कि पिंक कलर का होता है। ठीक है, ये नोट का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ये तो लिख लो बस फटाफट, शिफ्ट रिएजेंट का आइडिया मिल जाए तुम्हें स्ट्रक्चर का। तो थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी। अब नोट का थर्ड पॉइंट डाल के लिखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो है फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, नाम थोड़ा लिखो इसका, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये रहा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और हेमी एसिटल, हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल एक कार्बन पर OH है, ये OR है, यहाँ R है और यहाँ H है, ये है हेमी एसिटल। आपको दिखाई दे रहा होगा इनमें किसी में एल्डिहाइड नहीं है, ना तो ये एल्डिहाइड है, ना ये एल्डिहाइड है, ना ये एल्डिहाइड। ये तीनों के तीनों टॉलेंस टेस्ट भी देते हैं, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी टेस्ट भी देते हैं, है ना। तीनों के लिए लिखना, फिलिंग सॉल्यूशन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल, एंड हेमी एसिटल कैन गिव positive test with tolerance reagent, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों के तीनों ये टेस्ट दे सकते हैं, टॉलेंट टेस्ट, फिलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। कैसे देते हैं सुन लो जरा। ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का कर दिया ऑक्सीडेशन, किससे? टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से हो गया इसका ऑक्सीडेशन। और आप ये तो जानते ही होंगे कि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। क्या बनता है पहले? ये ऑक्सीडेशन होकर एक ऑक्सीजन था यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, जो कि आगे CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर आप फॉर्मिक एसिड में भी डालोगे ना तो भी क्या जाएगा, कौन सा पीपीटी आएगा? सिल्वर मिरर आ जाएगा। अगर फेलिंग सॉल्यूशन भी अगर इसमें डालोगे फॉर्मिक एसिड में तो भी CU2O का रेड पीपीटी आएगा। ये तो बात हो गई इसकी। अब ये हेमी एसिटल के बारे में क्या ख्याल है? ये कौन सा है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये भी सुन लो, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। नाम थोड़ी ना लिखूं, मैं तो बोल ही रहा हूँ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कीटोन की अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसमें भी एल्डिहाइड कहाँ है? ये तीनों ग्रुप एल्डिहाइड नहीं होते हुए भी ये टेस्ट देते हैं, इसके बारे में नोट डाल के लिखवाया जा रहा है। क्या होता है एक्चुअली? ये देखो फेलिंग टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, है ना। ये भी बेसिक सॉल्यूशन है, NaOH था इसमें भी सोडियम कार्बोनेट है, थोड़ा बहुत बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ ये टॉटोमेरिज्म हो जाती है, इसमें टॉटोमेरिज्म होती है। अब टॉटोमेरिज्म से फर्क क्या पड़ता है देखना जरा। अगर ये H इस एल्डिहाइड इस कीटोन के जस्ट पास वाला H उठकर यहाँ आ जाए तो क्या टॉटोमेरिक की स्ट्रक्चर बनेगा? जरा सोचो तो सही। एक H यहाँ से यहाँ आ गया, ये स्ट्रक्चर बना, इन डाइऑल बोलते हैं इसे, इन डाइऑल।
इंटरमीडिएट बना। अब टॉटोमेरिज तो रिवर्सिबल होती है, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर H, ये वाला H यहाँ से यहाँ पहुँचे तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई कि डबल बॉन्ड पे कार्बन पर OH और भी तो है, ये H यहाँ से यहाँ पहुँचे तो डबल बॉन्ड यहाँ भी तो बनेगा। तो यहाँ ये वाला इक्विलिब्रियम भी साथ में चलता रहता है, और H यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, इसका शिकार करने के लिए शिकारी मौजूद है। कौन है वो? ऑक्सीडेशन के लिए ये टॉलरेंस रिएजेंट, उसी में चल रहा है सारा प्रोसेस। जब इस कंपाउंड में इन तीनों में से कोई डाला जाता है तो ये प्रोसेस में जो इस प्रोसेस ये क्या नाम है, इन डाइऑल इंटरमीडिएट के कारण जो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को तुरंत पकड़ के ख़त्म कर दिया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है। टॉलरेंस रिएजेंट यहाँ तैयार है, फेलिंग सॉल्यूशन तैयार है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तैयार है, ऐसा कर देते हैं ऑक्सीडेशन और बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और CHOH और R। और क्या बनेगा साथ में? जो भी पीपीटी करस्पॉन्डिंग पीपीटी होंगे वो इसके साथ बन जाएंगे। तीसरा कौन है? हेमी एसिटेल, उसे भी लेता हूँ, जल्दी से लिख लो ये दोनों रिएक्शंस, फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसका। लिख लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ इसको। हेमी एसिटेल है ना, इसी थर्ड पॉइंट में लिख देता हूँ। हेमी एसिटेल का क्या करना है? ये जो हेमी एसिटेल था जिसमें एक H यहाँ है, एक R है, एक OH है और एक OR है। ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ये हेमी एसिटेल कहलाता है। ये पढ़ाया था मैंने ORM1 में, कीटोन की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब अल्कोहल के 1 मोल से हुई थी तो हेमी एसिटेल बना था। एक्चुअली ये कंपाउंड हेमी एसिटेल होते हैं ना, हेमी एसिटेल हो या हेमी कीटेल हो, कोई भी हो, हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल, इन दोनों में से कोई भी अगर बेसिक एक्वस सॉल्यूशन में है तो बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज होकर हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटेल है, हेमी एसिटेल है तो एल्डिहाइड बनेगा, और हेमी कीटेल है तो कीटोन बनेगा। तो ये तो हेमी एसिटेल है, इस जगह एक R और एक H है तो हेमी एसिटेल होता है। ये हाइड्रोलाइसिस कर लेता है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस और कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम कहाँ है भाई? इसमें है टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तीनों बेसिक ही तो हैं। कहीं हाइड्रोक्सिल अमीन है, सॉरी हाइड्रोक्सिल क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो कहीं NaOH या कहीं सोडियम कार्बोनेट है। इस सॉल्यूशन में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है ना, मैकेनिज्म बताऊं। हाइड्रोलाइसिस में ये होता है कि बेस इसका E वाला H निकाल लिया जाएगा। कौन सा H निकाल लिया? ये वाला H, और ये बना, फिर ये डबल बॉन्ड बनता है और इसे बाहर निकाल देता है। याद करो ये कैसे, SN2TH याद करो, SN2TH, SN2TH रिएक्शन एस्टर की SN2TH याद करो कि ये R है, C डबल बॉन्ड O है और ये OR है। गिगनारी एजेंट आया था इस पर, गिगनारी एजेंट का जैसे ही R इस पे आता था तो O- बनता था। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखो मिलती जुलती है। फिर क्या होता था उसके बाद में? ये डबल बॉन्ड निकल इस तरीके से बनता था, अगेन ये कीटोन बन जाता था। याद आया? कुछ वैसी ही रिएक्शन है। ये डबल बॉन्ड बना और ये क्या बना? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना, यहाँ पे H छोड़ा था ना मैंने, तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना। तो अब तुम जान गए क्या होने वाला है। ये सब तैयार बैठे हैं, एल्डिहाइड बनेगा और बनते ही उसका ऑक्सीडेशन करके उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। और यहाँ क्या वो निकल गया? R-O- बाहर निकल गया। इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस होने के कारण ये इनडायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये टॉटोमेरिज होने के कारण इनडायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो अपने आप को एल्डिहाइड ही समझ बैठा कि मैं तो एल्डिहाइड ही हूँ, C डबल बॉन्ड OH। इस चक्करों में टॉलरेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के शिकार बन जाते हैं। ठीक है, ये नोट का थर्ड पॉइंट था, याद रखिएगा ये तीनों फंक्शन को। और नोट का फोर्थ पॉइंट लिखिए, अब इसे मिटा देता हूँ मैं, लिख लीजिए ये तीनों पॉइंट मिटा रहा हूं मैं अब। नोट का चौथा पॉइंट,
है ना। अभी इससे पहले वाले कंपाउंड्स में एल्डिहाइड नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी वो टेस्ट दे रहे थे एल्डिहाइड का। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे दिखाई देंगे आप लोगों को जिनमें एल्डिहाइड है, फिर भी वो टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे एरोमेटिक रिंग से अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से, यहाँ ध्यान रखना है ना, एरोमेटिक रिंग से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो ये दोनों कंपाउंड, और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, यही लिख दूं, नेगेटिव टेस्ट with failing solution, Benedict solution and shift reagent test and shifts test। ठीक है, बेनेडिक्ट फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टार्ट्रेट और सिट्रेट के फॉर्म में है, जो कि कॉपर के साथ में सॉल्ट बना, कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। अभी बताया था मैंने, वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा गलत बन गया था। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सीजन के साथ में, O- के फॉर्म में बनता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ CO- सोडियम पोटेशियम के साथ में ऐसा ही इस तरफ है। तो कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है, और इस कॉम्प्लेक्स के कारण ये क्राउडेड जो होते हैं, है ना, क्राउडेड जो होते हैं, जैसे कि एरोमेटिक रिंग तो काफ़ी क्राउडेड होती है, और डबल बॉन्ड के साथ में विनाइलिक जो एल्डिहाइड है उनके साथ में टेस्ट नहीं देते हैं। तो याद रखना पड़ेगा, ये टेस्ट ये कंपाउंड्स नहीं देते। टॉलरेंस टेस्ट देता है, टॉलरेंस टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये कंपाउंड है कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ एल्डिहाइड है, और एक एल्डिहाइड यहाँ लगा दिया, तो आपसे कहा जाए कि भाई इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दें, डाल दो टॉलरेंस रिएजेंट। एक्स इसमें डाला है, बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो उन दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। कोई एल्डिहाइड का करेगा, इन दोनों में से किसका करेगा तुम समझ लो। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ, बिल्कुल सेम ही है एग्जाम्पल, तो यहाँ जगह नहीं बचेगी, फिर कर लेंगे, करो कोशिश करेंगे। एरोमेटिक रिंग से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है और एक एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, टॉलरेंस रिएजेंट, और फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। करें, देखो डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता, ये लिखा हुआ। हाँ, एरोमेटिक टॉलरेंस टेस्ट तो ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा, टॉलरेंस रिएजेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो टॉलरेंस रिएजेंट तो दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका भी कर देगा, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन डबल बॉन्ड के पास वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, इस डबल बॉन्ड के पास नहीं है, इसका तो ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा ही तो चेंज किया है। इसमें कंपाउंड में कितनी जगह बची है देखते हैं, लिख सकता हूँ क्या, कोशिश करता हूँ। अगर टॉलरेंस रिएजेंट डाल दोगे तो दोनों के दोनों एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये वाला भी और ये वाला भी। बट फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो फेलिंग सॉल्यूशन तो इस एल्डिहाइड को तो बख्श देगा, छोड़ देगा, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, बट नीचे वाले जो हैं एल्डिहाइड इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन की, जो कि सफिशिएंट है, हो गई, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मिल गई आप लोगों को। इसके बाद तो एग्जांपल्स कैसे भी कराते रहो। नेक्स्ट लेता हूं मैं D.2 ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, लिख लो यहाँ तक, तो मिटा देता हूँ इसे मैं।